प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी चरणों का मतदान पूर्ण हो चुका है और बीजेपी इस बार पूरी तरह आशावान है कि देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी। तो वहीं राजस्थान में 25 सीटों को लेकर भाजपा फिर हैट्रिक लगाने की बात कह रही है। इस पूरे मामले पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की है हमारे एडिटर इन चीफ संजय वर्मा ने। क्या कुछ कहना है उनका, हम आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव का आज अंतिम चरण का जो पूरे देश भर में है अंतिम दिन है, वो आज शाम को 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और 1 तारीख को मतदान होगा। राजस्थान में 19 तारीख और 26 तारीख को दोनों चरणों में मतदान हो चुका है और तमाम पूरे प्रदेश में भाजपा के जो राजस्थान के पदाधिकारी थे, मंत्री थे, वो घूम के आए हैं। और इसी हमारे साथ हैं इस समय अरुण चतुर्वेदी जी, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या माहौल है, 400 पार और अब की बार किसकी सरकार। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, कई प्रदेश में घूम के आए हैं, क्या माहौल है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहा हूँ, जहाँ राजस्थान में हम एक बार फिर दोबारा से हैट्रिक बनाने वाले हैं, 25 की 25 सीट जीत रहे हैं। वहीं कई राज्यों में मेरा जाना हुआ, हम तेलंगाना में अपनी 4 सीटें उससे अधिक कम से कम तिकनी होने की संभावना है। आंध्र में बढ़ेंगे, दिल्ली में अपना स्थान है वही पूरा रहने वाला है। ओवरऑल कह सकता हूँ कि जो 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, हम इसको निश्चित रूप से पार करने वाले हैं और कांग्रेस का सोपड़ा निश्चित रूप से साफ होने वाला है। और जिस तरह से कांग्रेस राजस्थान को लेकर अस्वस्थ है कि इस बार बीजेपी की हैट्रिक को रोकेंगे, और वो उसका कारण बता रहे हैं कि दोनों चरणों में जिस तरह से मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा है, तो कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है इस बार नहीं निकला, इसके चलते भी बीजेपी इस बार हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। नहीं, 4 तारीख तक उनको खुश रहने का पूरा अधिकार है। 4 तारीख को तो परिणाम धरातल पर आएगा और कांग्रेस को पता चलने वाला है कि कांग्रेस का खाता राजस्थान में नहीं खुलने वाला। लगातार 5 साल की सरकार, जिसमें झूठ और फरेब की सरकार थी, घोषणाओं की सरकार थी, जनता को पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया, किसानों के वादे, युवाओं के वादे, महिलाओं का सुरक्षा, इसको नज़रअंदाज कर दिया। राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सपचकाया, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव में भी उसी तरह का परिणाम देने वाली है। बड़ा महत्वपूर्ण इस समय कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी सरकार और खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल जी पर आक्रामक है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री कह रही है, बिजली पानी को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस मुखर होती जा रही है बीजेपी के खिलाफ। तो इसका सबको बीजेपी कैसे दिखती है? पर्ची वाले मुख्यमंत्री देते हैं कि पर्ची के आधार पर उनकी पार्टी चलती रही है। ये सबको पता है कि जिस तरह जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस में पत्ता नहीं हिल सकता। ये राजस्थान की केवल एसी कमरों में बैठ करके, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी हों, डोटासरा जी हों, वहाँ बैठ करके आरोपित करते हैं। जनता के साथ किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं, मिलने का नहीं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि संवेदनशीलता के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार एक एक विषय को लेकर के खुद मॉनिटर कर रहे हैं। खुद गर्मी में पानी और बिजली, इनके विषयों को लेकर चिंतित हैं। दिसंबर से लेकर के मार्च तक पानी एक बहुत बड़ा विषय है, इसको लेकर के ARCP होगा, यमुना जल होगा, पानी के और प्रोजेक्ट्स होंगे, जल जीवन मिशन के ऊपर मैचिंग ग्रांट देने का मामला होगा, कनेक्शंस के रिव्यू करने का। इन सब की प्रगति बताती है कि 3 महीने के जो परिणाम है, जो 5 साल में जहाँ 10% काम हुआ था, ये निश्चित रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि राजस्थान की सरकार जनता के हितों को प्राथमिकता पर रहते हुए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। दूसरी बात, जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही सरकार के कई और अपने दल के कई लोगों जो बीजेपी में चले गए, उनको निकम्मा नाकारा कहा, तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक पद पर रहे, सीनियर मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, इस तरह की जो भाषा है वो कितनी राजनीति में ठीक? जी, पहली बात तो अशोक गहलोत जी को विचार करना चाहिए। इतने गंभीर व्यक्ति को पहले आपने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पे, मुख्यमंत्री के ऊपर नकारा, निकम्मा, देशद्रोह के आरोप लगाए, और अब जिन्होंने लंबे समय तक आपके साथ काम किया और आपकी तानाशाही नीतियों के कारण से, आपकी नीतियों के कारण से राजस्थान की दुर्दशा को देख करके, और भारत का भविष्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में सुरक्षित है, इस कारण भाजपा में आए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अब कुंठा के शिकार हैं। उनको साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस में भी मेरी राजनीति समाप्त हो रही है, इसलिए उस राजनीति को बनाए रखने के लिए, चर्चा में बने रखने के लिए बेसुरपुर के बेद्रूपे आरोप लगाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। एक बहुत आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, सरकार के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह सरकार को घेरा, 1140 करोड़ का MRC जो फ्लैट्स का मामला है, उसमें सरकार कितनी गंभीर है, उसमें हाईकोर्ट की भी रोक आ गई है, क्या इसमें कोई जांच कर पा रही सरकार? आपको जानकारी होगी, प्रोजेक्ट भजनलाल की सरकार के समय शुरू नहीं हुआ,
ये कांग्रेस के सरकार में शुरू हुआ था। उस अगर आरोप है तो पिछली सरकार पे था। भजन लाल जी की सरकार ने उसको रिव्यू करके उसके पर कार्रवाई करने का काम किया। ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी। उन्होंने तमाम विषयों पर अपना पक्ष रखा और बड़ी बेबाकी से अरुण जी हमेशा बोलते हैं और बात करते हैं। और लगता है कि इस बार जिस तरह से अरुण जी पूरे देश में घूम के आए हैं, शायद मोदी सरकार इस बार फिर दिल्ली में काबिज होगी। लेकिन ये बात 4 तारीख के परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ संजय वर्मा, पॉपुलर टीवी, जयपुर।